दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज की हमारी क्लास है युगपत समीकरण, जिसके हमने सारे एग्जाम्पल फिनिश कर दिए थे और 7 एक्सरसाइज चल रही थी हमारे पास, जिसमें हमारे फोर्थ के फोर्थ तक जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें फिफ्थ स्टार्ट करना है हमें। तो इससे पहले हमने आपको सारणी विधि बता दी थी, प्रतिस्थापन विधि बता दिया था। अभी जो फिफ्थ में जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कुछ भी नहीं कहा गया है। सारणी विधि आप करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है इसे, या विलोपन विधि द्वारा करना है। तो आपको जो भी इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, अगर आपसे कुछ भी ना कहा जाए तो। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फिफ्थ हमसे कह रहा है, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ का फर्स्ट आपसे कह रहा है आपसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 1/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 6। समीकरण एक, समीकरण दो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समीकरण दो जो है हमारा, वो अभी इसे समीकरण दो का नाम मान दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बची हुई है। समीकरण एक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। समीकरण दो में यहाँ पर हम एक काम करें, एलसीएम ले रहे हैं, 2 एलसीएम है। तो ऊपर 1 लिखा है, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा, ओनली एक्स बचेगा, यहाँ वाई बचेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, क्या जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये दिया गया था समीकरण दो, समीकरण दो को बस थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए यहाँ पर विलोपन विधि सबसे अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सीधे वाई वाई कैंसिल हो रहा है, एक्स एक्स भी कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, यानी समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर देखिए माइनस करते साइन बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण एक है जे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 समीकरण दो है जे। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ओनली 2x बचेगा, 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। एक छोटी सी गड़बड़ी हुई है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, 6 दूना 12। यहाँ पर भी आपके पास 12 ही होगा, 12 और 3 हो जाएगा, आपके पास 15 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 15/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 12 हो जाएगा, 12 3 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 से भाग करेंगे 15 में, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 15 आ जाएगा, सॉरी एक बचेगा 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप x की वैल्यू आ गई, x बराबर 7.5। मर्जी हो समीकरण एक में रखिए, समीकरण दो में रखिए। हमने समीकरण एक में रखा। क्या कहा जा रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह कितना है, 7.5, माइनस का y इज इक्वल टू 3। 7.5 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस का 7.5, माइनस का y
7.5 में 3 अगर माइनस कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा। माइनस करना में बहुत अच्छे से आता है। 7.5 ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, डेसिमल नहीं है, डेसिमल बना देंगे, 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, सॉरी 7.3 है, 5 है, 5 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक है। 4.5, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, बड़ी संख्या का माइनस लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4.5। समझ में आना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो है हमारे पास 7.5 है, y की वैल्यू 4.5 है। आंसर आ गया आपका। ये जो हमने मेथड यूज़ किया है, ये इसे बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में एक चीज़ को विलुप्त कर देते हैं, एक चीज़ को गायब कर देते हैं इक्वल बनाने के बाद। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, फिफ्थ का सेकंड है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस का y प्लस का 1 और 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, अभी ये इक्वेशन बिल्कुल सही से नहीं लिखे हुए हैं, हम इसे सही से लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इससे हम, ध्यान दीजिएगा, इस वाले इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं हम, y को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का y इधर आके प्लस का y बन जाए, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा फिर से। अब इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस का 4। 4 को उठा के इधर ले आइए, 2y को उठा के इधर ले आइए, 4 माइनस का इधर पर आके प्लस का 4 बन जाएगा, इक्वल का मार्क लगाइए, x इधर प्लस का 2y है, उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए, x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y, कितना है ये, 4 है, 4 लिख देंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर अगर बताया जाए इसको उठा के धर लें, इसको उठा के धर लें, पूरे टर्म को पहले लिखा है, इस पूरे टर्म को बाद में लिखा है, इसको उठा के धर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 लिखा है, इसको उठा के धर लेंगे एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y लिखा है। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 2, इसी से ये बना, इसी से ये बना, इसको समीकरण 1 और 2 देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स एक्स हमारे पास बराबर है, विलोपन विधि कर दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर हमको पता है समीकरण 1 क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया। जब y और 2y मिला क्या हो जाएगा, 3y, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 3/3, y इज इक्वल टू माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या कहता है, y एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह एक्स रखेंगे, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, y की जगह माइनस का 1 लिख देंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 चल रहा है, इम्प्लाइज दैट का मार्क लेके चलिए, यहाँ पर अच्छा रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, एक्स ये माइनस का 1 है, यहाँ पर आके प्लस का 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आंसर आया, x कॉमा वाई, x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू क्या आएगी बाद में, y की वैल्यू माइनस का 1। यह आपका आंसर है। जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं इसे बोलते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें रीअरेंज कर अरेंज करना था, यहाँ पर डिस्टर्ब दिया गया था, पहले हमने इसे अरेंज कर लिया, पहले x लिखा फिर y लिखा। कोशिश करते हैं कि पहली संख्या हमेशा
प्लस में ही होती है। अगर इसे ओनली एक्स को उठा के इधर ले जाते तो देखिए एक्स माइनस का आ जाता है, इसलिए हम इसको उठा के इधर लेके आए हैं। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। फिफ्थ का सेकंड आ गया अभी हमें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ का थर्ड। फिफ्थ का थर्ड है हमारे पास 1/2x प्लस y इक्वल टू 1 1/3x माइनस 7y इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, 2 नीचे चला जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस का 2y इक्वल्स टू 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 2y आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया ओनली x आ गया माइनस 7 का 21y 4 12। इसे समीकरण नंबर 1 बोलते हैं, समीकरण संख्या 2 बोलते हैं इसे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं x अगर माइनस कर दिया तो x कैंसिल हो सकता है। फिर से लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाए, समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, x माइनस 21y इक्वल्स टू 12। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हैं, 21 और 2 23 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 23 23y प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 10/23। ये 23 डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू कितनी बड़ी हो हमें डर नहीं लगना चाहिए। y इक्वल टू, देखिए अगली लाइन में होता है, नीचे होता है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हम साइड में लिख देते हैं। y इक्वल टू माइनस का 10/23 समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस 2y इक्वल टू 2 है। x की जगह x प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 और y की जगह माइनस का 10/23 इक्वल टू 2 लिख दीजिए। यहाँ पर एक इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाइए यहाँ पर एक, ये जरूरी होता है हमारे लिए। x की जगह x लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, 10 दूना 20, 20/23 आ जाएगा इक्वल टू 2। ये माइनस की संख्या उठा के इधर ले आएंगे, प्लस की संख्या हो जाएगी हमारे पास। x इक्वल टू 2 प्लस 20/23। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे ऐड कर देंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों गुणा आपस में। ठीक है, क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 दूना 6 2 दूना 4 46 प्लस 20/23। ध्यान दीजिएगा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 23 ऐसे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 66/23। क्या आ जाएगा x की वैल्यू, डिवाइड करना हमें अच्छे से आता है, 23 ऐसे ही लिखिए, भाग करेंगे 23 से हम, 23 दूना 46, 23 दूना 46, कितना शेष बचेगा, 20, 2 होल 20/3। 2 होल 20/3 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर
ऐसे लिखेंगे x कॉमा वाई, ब्रैकेट लगाइए, x की वैल्यू कितनी आई है 2 होल 23/2 और y की वैल्यू माइनस का 10/23। यहाँ पर थोड़ी कम जगह है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं 2 होल 20/23 20/23 कॉमा माइनस का 10 होल 23। ये हमारा आंसर आ जाता है। हमारा x की वैल्यू यहाँ पर आई है, y की वैल्यू यहाँ पे आई है, दोनों की वैल्यू को एक साथ लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये हमने कैसे बनाया, देख लीजिए। हम 23 से भाग करेंगे 46 में, 46 नहीं 66 है, 23 दूना 46 होता है, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए 23 से भाग करेंगे, 23 नीचे लिख दिया, ये 2 आया, 2 को साइड में लिखिए, शेष बचेगा वो ऊपर लिख देंगे हम। ये हमारा मेथड होता है मिश्र भिन्न में बदलने का। देखते हैं, पांचवे का थर्ड हमारा फिनिश होता है यहाँ पर। अब आ रही है फिफ्थ का फोर्थ करने की। देखेंगे फिफ्थ का फोर्थ कैसे लगाएंगे हम। वन 1.5x प्लस का 2.5y इज इक्वल टू 21। 4x प्लस y इज इक्वल टू 22। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा समीकरण संख्या 1 है, ये समीकरण संख्या 2 है। यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि हमारी आसान होगी। यहाँ पर y की वैल्यू लिख लेंगे, इक्वल बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या कह रहा है, समीकरण 2 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। 4x को उठा के इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 22 माइनस का 4x। अब क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 22 माइनस का 4x समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों 1 में रखेंगे, 2 से तो निकाल के लेके आएंगे, 2 में नहीं रख पाएंगे हम। समीकरण संख्या 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है, 1.5x प्लस का 2.5y इज इक्वल टू 21। 1.5x ऐसे लिखेंगे, 2.5 ऐसे लिखेंगे, y की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह 22 माइनस का 4x इज इक्वल टू 21। मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर हम, बाईस का गुणा इससे कराएंगे 2.5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11। 1 इज बाय डेसिमल कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 इसका गुणा इससे कराएंगे, माइनस हो जाएगा 25 चौको 100। एक डिजिट पर डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने, x लिख रहा है x लिख देंगे इक्वल टू 21। ये 1.5x लिखा है, ये 10x लिखा है, ठीक है। इसको उठा के इधर ले जाएंगे हम, 1.5x माइनस का 10x डेसिमल का 0 तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, इज इक्वल टू 21 चल रहा है, 11 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 11 हो जाएगा। जब डेसिमल के बाद 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेसिमल से। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, 10 में से 1.5 घटाएंगे तो 8.5 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 1.5 ऐसे, लेकिन दशमलव नहीं, दशमलव लगाते हैं हमेशा। यह जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, 9, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, 8.5 आ गया। 8.5 लिखा है,
इक्वल का मार्क लगाएंगे यहाँ पर हम, दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर हम, एक आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10/8.5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखेंगे दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है हमसे, सही कर लेते हैं इसे यहाँ पर। बाईस का गुणा 25 से करेंगे हम यहाँ पर, 25 पंचे 22 पंचे 110 के ज़ीरो हासिल लगे 11, 22 दूना 44, 44 45 10 55, कितना आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, 25 दूना 50, जीरो हासिल लगा 5, 25 दूना 50 और 5 55, एक डिजिट बाय डेसिमल, एक डिजिट बाय डेसिमल लगा देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे, 25 चौको 100, एक डिजिट बाय डेसिमल, एक डिजिट बाय डेसिमल लगा देंगे, बगल में एक्स लिखा है एक्स लिख देंगे, इज इक्वल टू 21। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 15x ऐसे लिखा हमने, यहाँ 10x लिखा है, जब प्लस का 55 है इधर आके माइनस का 55 बन जाएगा, दोनों घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का 8.5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम दोनों घटाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा यहाँ पर। x बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 34/8.5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इससे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 34 लिखा है, यहाँ पर 8.5 लिखा है, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करेंगे पहले, 5 कम 5 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 35, 5 सत्ते 35, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 छक्का 30, 40 5 40, 5 से दोनों कैंसिल किया, 77 51 77 68, 4 टाइम जा रहा है, 77 51 77 68, एक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। देखिए 8.5 है, 8.5 का मल्टीप्लाई कराइए 4 से जरा, 5 चौको 20 हासिल लगा 2, 8 चौको 32 33 34, 34 आ गया, 34 आ रहा है, कैंसिल करना आपको आना चाहिए, एक्स इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, अब एक्स इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या कह रहा है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, 4 की जगह 4, x की जगह भी 4 लिख दीजिए, प्लस का y इज इक्वल टू 22, 4 चौको 16 आ जाएगा, 16 उठा के इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 22 माइनस का 16, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस करना में बहुत अच्छा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, x की वैल्यू आई है आपके पास 4 और y की वैल्यू आई है आपके पास 8, यही आपका आंसर है, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर, माइनस करना में अच्छे से आता है हमको, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर हम, 4 और 6 आया, फिफ्थ का फोर्थ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पर।
हमारा 6 नंबर हमसे कहता है, 6 का फर्स्ट जो है क्या कहता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समीकरण संख्या 1 लिखा, समीकरण संख्या 2 लिखा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स भी कैंसिल हो रहा है, वाई भी कैंसिल हो रहा है, तो सिंपल सा करिए, समीकरण प्लस माइनस दिख गया, सेम संख्या दिख गया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। जोड़ देंगे, माइनस करते साइन चेंज करते, लेकिन प्लस कर रहे थे साइन चेंज नहीं करेंगे, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 1 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है आपसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह आप 2 लिख दीजिए, प्लस का y इज इक्वल टू 3, देखेंगे 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस का 2, घटा देंगे हम, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, घटाना में आता है अच्छे से। तो आंसर क्या आया हमारा, x कॉमा वाई ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू जो आई है हमारे पास 2 आई है, और y की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। बंद कर दिया, ये हमारा उत्तर है। हमारा पता होना चाहिए हमें, 6 का 1 यहाँ पर ख़त्म होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब 6 के सेकंड की बात करते हैं अब हम। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखेंगे वाई वाई कैंसिल हो रहा है अगर जोड़ देने पर। समीकरण 1 समीकरण संख्या 2 देख लेंगे यहाँ पर हम, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, अगर दोनों जगह प्लस होता है या दोनों जगह माइनस होता तो यहाँ पर माइनस करना पड़ता, दोनों कैंसिल हो रहे इसलिए ऐड कर दिया हमने डायरेक्ट, कोई चेंजेस नहीं किया हमने दोनों में। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे डायरेक्ट, जो दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, 2 दूना 4 4x, 3 और 1 4 हो जाता है, ऐड करना में अच्छे से आता होगा। x इज इक्वल टू 4/4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अब हम, x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, क्या कहता है समीकरण 1 अब से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 जगह 2 लिखेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस का y इज इक्वल टू 3, 2 1 कम 2 होता, 2 को उठा के इधर ले आएंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्या लिखेंगे अब आंसर, x कॉमा वाई, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू भी कितनी आई है 1 आई है, आ गया हमारा आंसर। पता होना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है ये। सिक्स का थर्ड देखेंगे यहाँ पर हम, 6 का थर्ड आपसे कहना चाहता है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, समीकरण संख्या 1 लिख दीजिए, समीकरण संख्या 2 लिख दीजिए। देखिए हम आपको इजी मेथड बता रहे हैं, वैसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है इजली, इसलिए हम इसे ले रहे हैं। अगर ये कैंसिल ना होता तो बना मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाने की पहले कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2
करने पर, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर क्या कह रहा है समीकरण एक, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये टू वाई और ये प्लस का वाई है, मिला के थ्री वाई बन गया। इसको भूल जाएंगे बीच वाले साइन को। ये देखिए, ये देखिए, ये टू वाई प्लस का है, ये वन वाई प्लस का है, मिला के थ्री वाई हो गया इज इक्वल टू दो। और ये इसको भूल जाइए, दो और प्लस का वन कितना होता है, थ्री होता है। वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। अब क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू वन समीकरण एक में रखने पर, आप समीकरण दो में भी रख सकते हैं, में रखने पर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू, एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, टू की जगह टू लिखेंगे, वाई की जगह वन लिख देंगे, इक्वल टू टू। टू इंटू टू होता है, टू को उठा के इधर ले जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू माइनस टू, कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। क्या है आंसर आपका, एक्स कॉमा वाई। क्या है कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ज़ीरो, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, वाई की वैल्यू वन आ रही है। समझ में आना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है ये। अब बारी आती है सिक्स के फोर्थ की। आपसे जो सिक्स का फोर्थ कह रहा है आपसे, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू। समीकरण संख्या एक लिख दीजिए इसको, समीकरण संख्या दो लिख दीजिए इसे। ध्यान देंगे यहाँ पर, अब हम अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, टू का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में करना पड़ेगा, थ्री का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों y y y इक्वल है, तो इसे इक्वल ना करके इसको यूज़ करते हैं। दोनों माइनस का है, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए माइनस करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तुरंत ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, समीकरण एक माइनस समीकरण दो करने पर, समीकरण एक में समीकरण दो को माइनस करने पर क्या लिखा है, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, बड़ा कौन है, थ्री एक्स है, इसलिए ओनली एक्स बचेगा, वन एक्स बचेगा, वन लिखा नहीं जाता है। ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, चार में से दो जाएगा, बचेगा दो, चार माइनस दो लिखा है, दो बचेगा। अब एक्स इज इक्वल टू टू आया, एक्स इज इक्वल टू टू समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या कहता है आपसे, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। थ्री जगह थ्री लिखेंगे, एक्स की जगह पर टू लिखेंगे हम, माइनस का वाई इज इक्वल टू फोर, मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ सिक्स आ जाएगा, तीन में छः आ जाएगा, माइनस का वाई इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, माइनस का वाई इज इक्वल टू फोर माइनस का सिक्स। यहाँ प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का वाई, क्या आ जाएगा, माइनस का वाई ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है, छः, छः के आगे माइनस का, इसलिए माइनस का टू आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वाई इज इक्वल टू टू आ गया। क्या आया आंसर, एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है हमारे पास, वाई की वैल्यू कितनी निकली है, टू, टू कॉमा टू इसका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन था। सिक्स का जो फोर्थ नंबर था वो फिनिश हो गया यहाँ पर। अब बारी आती है सेवन्थ के। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, सेवन्थ का जो फर्स्ट है वो हमसे क्या कहता है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 13। सेवन एक्स माइनस का टू वाई इज इक्वल टू 20।
समीकरण नंबर 1 दे दिया इसे, समीकरण संख्या 2 दे दिया हमें इसे। ध्यान देंगे इसके बाद अब हम कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा है, एक्स एक्स भी नहीं इक्वल है, वाई वाई भी इक्वल नहीं है, तो अब हम डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, आपके पास रास्ता है, आप इसे भी वाई वाई को भी इक्वल कर सकते हैं, एक्स एक्स को भी इक्वल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम एक्स को इक्वल करते हैं, हम वाई को इक्वल करना रहता अलग तरीका रहता। देखिए यहाँ 7 लिखा है ना समीकरण 2 में, इसका वाला 7 यहाँ पर लिख लीजिए, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 2 यहाँ लिख लीजिए, या ऐसा कीजिए, ये 7 लिखा है ना, ये 7 सबसे लास्ट में लिख दीजिए ऊपर वाले में, ये 2 लिखा है ना सबसे लास्ट में, नीचे वाले लिख दिए 2। क्या लिखा है 1 इंटू 7 2 इंटू 2, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा किया गया, 7 का गुणा किया है, समीकरण 2 में किसका गुणा किया गया, 2 का गुणा किया गया। ये 2 का मतलब ये वाला 2 था, ये 7 का मतलब ये वाला 7 था, और फिर बाद में माइनस कर दिया गया। क्यों माइनस किया गया, ये दोनों प्लस के हैं। 7 का गुणा इस पूरे से करिए, 2 का गुणा इस पूरे से करिए। 7 गुणा इससे करेंगे पहले हम, 14x 7 त्रिका 21y 91। समझ में आना तो आप 2 गुणा इस पूरे में करा दीजिए, 2 सत्ते 14x, 2 दूना 4y, 20 दूना 40, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 14 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे यहाँ पर हम। यहाँ क्या लिखा है 21 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ क्या है 17 आ जाएगा, माइनस का 17y। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, इसलिए माइनस 17y आ गया। यहाँ लिखा है 91, 91 में 40 घटा देंगे तो 51 आ जाएगा, प्लस का है क्योंकि 91 बड़ा है यहाँ पर। यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू 51 बटे माइनस का 17, भाग कर देंगे, 17 3 51 माइनस का 3, ये वाला माइनस है इसलिए माइनस का 3 आएगा। क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू माइनस का 3, समीकरण किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर क्या कह रहा है समीकरण 1 आपसे, 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 13। 2x की जगह 2x लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, इक्वल टू 13 लिखेंगे। 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इक्वल टू 13 आ जाएगा। 9 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2x लिखा हुआ है इक्वल्स टू 13 माइनस का 9, 9 को इधर ले आएंगे, 2x ऐसे लिखा इक्वल आ जाएगा, 13 को इधर ले आएंगे, माइनस का 13 आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 2x लिखेंगे इक्वल टू, घटाना में बहुत अच्छे से 4 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना जाएगा 4 बटे 2, x इक्वल टू 2 से भाग करेंगे 4 में 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये एक आपकी लाइन है तो इसलिए हर जगह इम्प्लाइज दैट जरूर लगाएंगे यहाँ पर आपको। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आंसर क्या आया आपका, x कॉमा वाई। एक्स की जगह कितना आंसर आया 2 आया, y की जगह कितना आंसर आया, y की वैल्यू आई माइनस का 3। यह आपका आंसर है, ये हम विलोपन विधि का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, और अमूमन यही आपको सबसे आसान पड़ेगा। आप देख लीजिए, इससे आप विलोपन उससे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ग्राफिकल विधि से भी हो सकता है, ये बज्र गुणनखंड से भी हो सकता है, लेकिन बज्र गुणनखंड जो है वो आपका अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम। 7 का फर्स्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास, स्टार्ट करते हैं 7 का सेकंड। ध्यान दीजिएगा 7 का जो सेकंड है वो हमसे कहना चाहता है, अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई हमसे यहाँ पर, ये उत्तर की जांच भी बोल रहा है हमसे करने के लिए। तो x और y की वैल्यू कितनी आई थी एक बार देख लेंगे फिर से हम। टू कॉमा माइनस 3 अभी भी निकाला था हमने, 2 कॉमा माइनस का 3। उत्तर की जांच करनी है आपकी, तो एक नया काम है यहाँ पर, देखिएगा उत्तर की जांच। समीकरण एक, आपके पास 2 समीकरण थे, आपसे किसी भी एक समीकरण को ले लीजिए,
समीकरण आपके पास है 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 13 और 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण समीकरण एक से हमने क्या लिया? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ओनली लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहता है लेफ्ट हैंड साइड? 2x माइनस 3y। देखिए हमारे पास दो हाथ होते हैं, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है और एक राइट हैंड होता है। इक्वल के इधर जो है वो लेफ्ट हैंड में कहलाएगा, इक्वल के जो इधर है वो राइट हैंड में कहलाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड वाला ले लिया, लेफ्ट हैंड ले लिया हमने, यानी लेफ्ट हैंड का मतलब बायां पक्ष। 2 की जगह 2 लिखा है, x की जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। माइनस माइनस y की जगह क्या लिख देंगे? माइनस का 3 लिख देंगे। 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, 9 4 13। देखेंगे धोखे से RHS आ गया। बस उत्तर की जांच होगी, LHS बराबर RHS। अब आप क्या लिखिए? समीकरण 1 से हो गया, एक बार समीकरण 2 से भी देख लीजिए। समीकरण दो क्या कहता है आपसे? यहाँ का भी LHS ले लीजिए। LHS क्या कहता है? 7x माइनस का 2y इक्वल टू 20, सॉरी 20 LHS लीजिए ओनली। साथ लीजिए, x की जगह पर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे यहाँ पर हम, और माइनस 2, y की जगह माइनस का 3, क्योंकि ये आंसर आया है हमारे पास। 7 दूना 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 14 6 कितना होता है? 20 होता है। देखिए RHS में यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, LHS समीकरण 2 में भी LHS लिया, RHS से पहुंच गए, समीकरण 1 में भी LHS लिया, RHS से पहुंच गए। अब क्या लिखेंगे इन दोनों के बाद? चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए उत्तर सत्य है। हमें प्रूफ करना है कि, देखिए दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, आपको प्रूफ करना है कि आपको सामान सही दे रहा है कि नहीं सही दे रहा है। आप क्या करते हैं? तराजू पर देखते हैं, यानी यहाँ का और यहाँ का दोनों बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ का ज़्यादा है तो भी गलती है, यहाँ का ज़्यादा है तो भी गलती है, हमें एकदम सही लेके चलना है। तो इक्वल के इधर जितना लिखा है वो इतना ही होना चाहिए, बराबर हो, इसीलिए इसको बराबर बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, यानी इक्वल होना चाहिए। देखा हमने इक्वल है कि नहीं, उठा लिया हमने, XY की वैल्यू रखा, तुरंत राइट साइड आ गया, मतलब इक्वल है। यहाँ भी देखा, इसको उठाया हमने, वैल्यू रखा हमने यहाँ पर, तुरंत इसके इक्वल आ गया। हम समझ गया कि ये दोनों बराबर हैं, यानी उत्तर हमारा सत्य है। यह करना बहुत ज़रूरी है, यदि आपसे कहेगा उत्तर की जांच कीजिए। चलिए ठीक है, हम सेकंड नंबर देखते हैं। अब हम सेवन का सेकंड देखते हैं दोस्तों। 7 का सेकंड हमसे क्या कहता है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, 3x प्लस का 4y माइनस का 17। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3x दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे माइनस कर दीजिए। समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे दिया हमने अपने मन से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस का समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर क्या आ जाएगा? 3x माइनस का y इक्वल टू माइनस 2, 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 17। जब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस का लिखा, 3x माइनस का लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, चिन्ह बड़ी संख्या का, यहाँ पर 5y आ जाएगा, 4y और 1y मिलकर 5y बन गए। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, यानी कि 15 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 17 में 2 घटाएंगे 15 ही आएगा। y इक्वल टू 5 से भाग कर देंगे, 15 में 3 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं आप। 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, 3x की या 3x लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, y की जगह कितना लिखेंगे? y की जगह लिख देंगे 3,
वाई इक्वल टू 3 माइनस का 2। अगर ये 3 माइनस का होता तो इसे ब्रैकेट में लगा के लिखते हैं माइनस, लेकिन यहाँ प्लस का इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं हम। माइनस का 3 है, यहाँ पे आ गया प्लस का 3 बन जाएगा। 3x ऐसे लिखेंगे, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। -2 लिखा, प्लस का 3 आ गया। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 1। अब 3 को नीचे ले जाएंगे, अब हम 3 को नीचे ले जाएंगे, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/3। 1/3। ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे यहाँ पर हम। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। आंसर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है हमारे, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। 3x माइनस वाई, देखिए कभी भी आंसर गलत हो जाए एक बार रिव्यू कर लीजिए। 3x माइनस का वाई माइनस का 2। क्वेश्चन 3x प्लस 4y माइनस का 17। यहाँ तक सही है हमारा क्वेश्चन। माइनस किया हमने, माइनस का y माइनस का 2, 3x प्लस का 4y माइनस का 17, माइनस 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 से हमने प्लस कर दिया, हमने यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का 5y आएगा, ये भी माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे इसलिए माइनस का आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। जब 5 से 15 कैंसिल 3 आ जाएगा, लेकिन ये भी माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में लगा देंगे, माइनस का 3 है ये। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ये वाला है, ये माइनस अपने साथ लेके आ रहा है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3x ऐसे लिखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 2। अब जब माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3। कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस का 5 ले लेंगे। 3 डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 5/3। आंसर आ गया। क्या आया x, y, x की वैल्यू आ रही है माइनस का 5/3 और y की वैल्यू आ रही है माइनस का 3। अब बारी आई आपके उत्तर की जांच करने की। देखिए उत्तर की जांच इसके नीचे का टॉपिक है, लिखेंगे आप उत्तर की जांच। कैसे करेंगे उत्तर की जांच हम, समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, ओनली LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 3x माइनस का वाई, 3x माइनस का वाई। 3 की जगह 3 लिखेंगे, x की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 5/3, माइनस का 5/3, माइनस y की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस का 15। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा माइनस का 5। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओनली -5 बचा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। और यही RHS है, LHS लेके चला तो RHS आ गया। अब क्या करिए, एक बार समीकरण 2 से भी देख लीजिए। समीकरण 2 से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। 3 x की जगह कितना ले लेंगे हम, x की वैल्यू आई है माइनस का 5/3, माइनस का 5/3। प्लस लिखा है, प्लस लिख देंगे, 4 लिख देंगे। y की जगह कितना लिखा है, माइनस का 3 लिखा है। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, माइनस का 5 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का 17 हो जाएगा। 12 5 17 होता है। यही देखिए RHS में भी यही लिखा है,
मतलब उत्तर की जांच करने का मतलब है एलएचएस लेके चलिए, वैल्यू रखिए, आरएचएस आ जाना चाहिए। आरएचएस आ गया तो मतलब आंसर सही है। ऐसे लिखेंगे, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष, इसीलिए उत्तर सत्य है। उत्तर की जांच करना जरूरी है, ये उत्तर की जांच है। ये आपका आंसर आ चुका था, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ आपसे बोल दी गई थी, उत्तर की जांच भी करिए। तो यहाँ तक हम आपको उत्तर की जांच करके बता रहे थे कि उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं हमारा 7th का थर्ड। अगर आपने एग्जाम्पल सही से समझा होगा तो विश्वास मानिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और उसके बाद भी नहीं आता यदि आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको हम दोबारा वीडियो बना करके दोबारा समझाएंगे एक एक क्वेश्चन को स्लोली स्लोली। ठीक है। 7 का जो थर्ड है हमसे कहना चाहता है हमसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। समीकरण एक देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर यह भी इक्वल नहीं है। कोई विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे यहाँ पर हम। समीकरण एक से ये हम प्रतिस्थापन विधि यूज़ करने जा रहे हैं, आप विलोपन भी लगा सकते हैं। ठीक है। क्या लिखा समीकरण एक, 3x प्लस का y इज इक्वल टू 4। हमने अपने नोट्स में आई थिंक शायद हमने दोनों मेथड सॉल्व किया है, तो जब वीडियो अपलोड करेंगे सेकंड मेथड भी आप देख लेंगे। 3x को उठा के इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3x लिखा है। हम इसे इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको हम समझा सकें कि सही और सरल और आसान कैसे छांटा जाता है। हम इसे सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे मेथड आना चाहिए। हम इस मेथड को हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया कि हम आपको सरल से सरल तरीके से देखना सिखाना चाहते हैं। यदि यहाँ पर भी संख्याएं होती हैं यहाँ पर भी, तो सिंपल से हम इसे ना लेते, फिर हम इसे शिफ्ट करके यहाँ पर x की वैल्यू निकालते। अगर यहाँ पर भी संख्या होती है तो सिंपल सा हमें इक्वल करना पड़ता फिर। ठीक है। y इज इक्वल टू ये आया, आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3x समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या कहता है, 3x प्लस का y इज इक्वल टू 4। 3x की जगह x प्लस का y की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4। ये हमने y की वैल्यू लिख दी। गलती कर दी हमने यहाँ पर, समीकरण एक से निकाल के यदि एक में ही रख दोगे सब कैंसिल हो जाएगा। 3x कैंसिल हो गया, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। गलत है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमसे क्या कहना चाहता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x किया x लिखेंगे, प्लस किया प्लस लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 4 माइनस का 3x लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर हम 4 दूना 8 आ जाएगा, माइनस का 3 दूना 6, 6x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 8 को उठा के इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा, x माइनस का 6x इज इक्वल टू 3 माइनस का 8। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, यहाँ माइनस का 5x आ जाएगा, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप x इज इक्वल टू 1 समीकरण एक में रखने पर, x इज इक्वल टू 1 समीकरण एक में रखने पर क्या होता है, समीकरण एक 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 की जगह 3, x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस का y इज इक्वल टू 4 लिख देंगे। यहाँ पर हम ये 3 कम 3 हो जाएगा, उठा के इधर ले जाएंगे हम, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर।
क्या आंसर आया x कॉमा वाई। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। y की वैल्यू भी 1 आ रही है। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे अब हम, क्योंकि ऐसा हमसे क्वेश्चन कहना चाहता है। ये नीचे करते हैं, पहले ये लिखेंगे, इसके नीचे ये आएगा, उसके भी नीचे ये आएगा। हमारे पास पेज कम है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। तो कैसे करेंगे उत्तर की जांच, पहले लिखेंगे समीकरण संख्या 1 से, क्या कहता है, LHS लेंगे, ओनली LHS 3x प्लस का y, ओनली इतना लिखेंगे। 3 जगह 3 लिखेंगे। x की जगह कितना दे रखा है हमको, x की जगह 1 दे रखा है, x की जगह 1 लिखेंगे और y लिखेंगे। y की जगह भी 1 ही है हमारे पास। 3 एक कम 3 और प्लस का 1 इक्वल टू 4 आ गया। देखिए 4 आता है ना LHS में, बस LHS लेके चले थे, RHS पे पहुंच गए। अगर आपका उत्तर गलत होगा तो LHS और RHS इक्वल कभी नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। x प्लस 2y लिखा हुआ है, x प्लस 2y लिखा हुआ है। x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस 2 की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 1 लिखेंगे हम यहाँ पर। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू RHS। देखिए LHS RHS दोनों में आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। ऐसे लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए उत्तर सत्य है, इसलिए उत्तर हमारा सत्य है। ध्यान दीजिएगा 7 का 3rd भी हमारा हो गया। ये हमारे उत्तर है, ये हमारा उत्तर की जांच है। यहाँ पर एक नई चीज़ जो सिखाई गई है आपको, उत्तर की जांच कैसे करते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, इससे अच्छे क्वेश्चन है, इसमें थोड़े बड़े हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रहा है आपसे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10y प्लस 5। अभी समीकरण 1 नहीं देंगे इसे हम। अगला इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हमने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 3 दूना 6 6y इज इक्वल टू 10y प्लस का 5। 3x की जगह 3x लिख दीजिए, 6y की जगह 6y लिखिए, 10y को इधर ले आएंगे, माइनस का 10y आ जाएगा इज इक्वल टू 5 चल रहा है, चलने देंगे। क्या जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू 5। समझ में आना चाहिए। अब हमें ये वाला समीकरण सॉल्व होकर के समीकरण 1 हमको अब मिला है। इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, यहाँ पर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, 2x आ जाएगा प्लस का 4y आ जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस का 2 है। 2x की जगह 2x लिखेंगे, 3x को इधर ले आएंगे, माइनस का 3x आ जाएगा। ये प्लस का 4y चल रहा है, चलने दीजिए, इज इक्वल टू 2 चल रहा है, चलने दीजिए। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का x बचेगा ओनली, प्लस का 4y बचेगा इज इक्वल टू 2 बचेगा। इसे समीकरण संख्या 2 दे दीजिए। देखेंगे यहाँ 3x लिखा है, 4y लिखा है। यहाँ देखिए y सेक्शन दोनों क्या इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं ऊपर नीचे, डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। जो माइनस का है, जो प्लस का है, कैंसिल हो रहा है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या कह रहा है समीकरण 1, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5 माइनस का x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2। साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, दोनों प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, 4y
3x में से माइनस का x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, 5 2 7 आ जाता है। x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 7/2। थोड़ा सा इसे ब्रेक कर लेंगे, इसे हम दो दो ऐसे लिख, दो का बड़ी 7 से ज़्यादा ना जाए। 2 3 6, एक बचेगा, एक इधर लेंगे, 6 और 1 7 होता है, इसलिए एक यहाँ लिख देंगे। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू ये ना लिख करके अब ये लिखिए, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी आसान होगी। क्या लिखेंगे, x बराबर 7/2 समीकरण 1 में रखिए। आपकी मर्जी हो, समीकरण 2 में भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या कह रहा है आपसे, माइनस का x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2। तो माइनस का x की क्या लिखेंगे, 7/2 माइनस का 7/2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 2। ये माइनस की संख्या इधर पर आके प्लस की हो जाएगी। क्या लिखेंगे, 4y इज इक्वल टू 2, माइनस की संख्या इधर पर आके प्लस की हो जाएगी, 7/2। 4y ऐसे लिखेंगे, 2 दूना 4 और 1 1 में 1, 4 प्लस 7/2। 4y इज इक्वल टू 7 4 11/2। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, y इज इक्वल टू 11/8। इसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 ऐसे रहेगा, 8 एकम, इसे बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचेगा, 3 ऊपर लिख दीजिए। यह आंसर आ गया आपका। ये x की वैल्यू आ रही, सॉल्व इसको लेके करते हैं लेकिन आंसर में इसे देते हैं, ठीक है। x और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, x की जो वैल्यू आ रही है 3 होल 1/2, 1 होल 3/8, 3 सही 1/2, 1 सही 3/8। अब उत्तर की जांच करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन आप करके देख सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। x की वैल्यू ये ले लीजिए, y की वैल्यू ये ले लीजिए, एलएचएस में रख के सॉल्व करेंगे, 5 ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया गया, बस नया ये किया गया था, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बढ़ा दी गई थी। इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, सॉल्व किया, वैल्यू ये आ गई। उसके बाद सेम जो मेथड करते चले आ रहे हैं वो करते रहेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर बस केवल हम, पहले एक्स एक्स देखेंगे इक्वल नहीं है, वाई वाई देखेंगे इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो देखेंगे प्लस करना है कि माइनस करना, ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, प्लस और माइनस है इसलिए ऐड कर दिया। अगर दोनों प्लस होता या दोनों माइनस, दो समीकरण घटाना पड़ता, घटाने पर एक का साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों अनइक्वल होता तो क्या करते हैं, इसके आगे जो पहली संख्या लिखी होती यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे जो पहली संख्या लिखी है यहाँ लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं। फिर वो मेथड आपको पता है, ऑलरेडी हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आया था अभी, एक या दो क्वेश्चन, उसमें भी हमने बताया था आपको। तो ध्यान देंगे, अब हम 8 का सेकंड देखेंगे यहाँ पर अब हम, कि 8 का सेकंड नंबर हमसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। 8 का सेकंड नंबर क्या कहना चाहता है, x/7 प्लस का y/15 इक्वल टू 3। आप जिस तरह से क्वेश्चन को जानते हैं ये इस तरह से नहीं दिया हुआ है। देखेंगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों का पहले सेकंड नंबर भी एक लिख लीजिएगा एक, ठीक है। सेकंड वाला जो इक्वेशन है आपका, क्या दे रखा है, x/2 दे रखा है, माइनस का y/5 दे रखा है, माइनस का y/5 दे रखा है इक्वल्स टू 4 दे रखा है। 15 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करिए। 15 का इसमें करेंगे यहाँ पर हम, 15x आ जाएगा, प्लस का 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7y आ जाएगा, अपॉन में 15 गुणा 7 में करेंगे, 15 7 135।
15 7 105 इक्वल टू 3 दे रखा है। अब इसका मल्टीप्लाई उठा के इसमें कर दीजिए, क्या आ जाएगा 15x प्लस का 7y 3 105 5 3 15 3 1 कम 3। ये समझ में आना चाहिए। समीकरण संख्या 1 आ गई है। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। इसका इसमें करेंगे 5x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2y आ जाएगा, इन दोनों का आपस में कर देंगे 10 आ जाएगा इक्वल टू 4। 10 का गुणा इसमें करा देंगे, क्या आ जाएगा 5x माइनस का 2y इक्वल टू 40। समीकरण संख्या 2 लिखेंगे हम। अब देखेंगे यहाँ पर हम x वाला टर्म भी इक्वल नहीं है, y वाला टर्म भी इक्वल नहीं है। एक रास्ता है, x वाले को इक्वल बना सकते हैं यदि हम पूरे में 3 का गुणा करा दें। देखिए यहाँ पर 15 है ना, 15 कैसे आ जाएगा यहाँ पर, आप 3 का गुणा करा दीजिए। लेकिन आप कहेंगे नहीं हमें ये नहीं करना, हमें x7 को इक्वल बनाना है, y वाला टर्म इक्वल बनाना है। तो y यहाँ क्या लिखा है समीकरण 1 में, यहाँ y लिखा है ना, मल्टीप्लाई यहाँ 7 लगा दीजिए, और यहाँ पर y के साथ 2 लिखा है, मल्टीप्लाई में 2 लगा दीजिए, और ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सरल तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। सरल ये भी है फिलहाल, y भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम y को इक्वल कर रहे हैं। देखिए y यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर ये है 2 है, तो इसका 7 है ना, समीकरण 1 का 7 है ना, समीकरण 2 के लिख दीजिए, समीकरण 2 में लिख दीजिए। और यहाँ समीकरण 2 में क्या लिखा y के साथ 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ये आपकी हेल्प के लिए लिख रहे हैं, ये समझने के लिए। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2। समीकरण 2 में किसका गुणा करा रहे हैं हम, समीकरण 2 में गुणा करा रहे हैं 7 का। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है ना, अलग अलग साइन है ना, इसलिए प्लस करेंगे। यहाँ लिख दीजिए करने पर, इसे भी इरेज कर दीजिए, समझने के लिए था आपके ओनली। समीकरण 1 में 2 गुणा हो रहा है, 2 कहाँ से आए, इसका y का जो 2 था पूरे से गुणा करा देंगे, और इसका वाला 7 था पूरे से गुणा करा देंगे। 2 गुणा पूरे से कराएंगे, क्या जाए 15 दूना 30x, 7 दूना 14y, और 315 क्या आ जाएगा 630 आ जाएगा। समीकरण 2 क्या कह रहा है आपसे, 7 से गुणा कराना है हमें। 7 पना 35x, 7 दूना 14y, 7 चौको 28, 280। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सॉरी हाँ प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस, माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 630 में 280 घटा देंगे हम, 0 आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ बचेगा हमारे पास 5 में से 2 जाएगा 350 आ गया हमारे पास। यहाँ पर लिख देंगे 350, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, बड़ा 630 था इसलिए प्लस का मार्क आया, यहाँ 35 बड़ा था इसलिए माइनस का मार्क आया। x बराबर क्या आ जाएगा 350 बटे 5, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऐसे लिखेंगे, 5 से भाग कीजिए, 5 सत्ते 35, 70 आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू जो 70 आई है, समीकरण संख्या 1 या 2 किसी में रख दीजिए, आपकी मर्जी है। देखेंगे यहाँ बड़े नंबर्स हैं, कैलकुलेशन आपकी बढ़ सकती है, इसलिए छोटे वाले इक्वेशन में रखिए आप। यहाँ छोटे नंबर्स हैं, क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस का 70, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए, क्या लिखा है 5x माइनस का 2y इक्वल टू 40। 5 की जगह 5, x की जगह माइनस का 70 लिखेंगे, माइनस का 2y आ जाएगा इक्वल टू 40 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 पना 35, माइनस का 35 350, 350 माइनस का 2y इक्वल टू 40। अब क्या लिखेंगे, 2y को उठा के इधर ले जाइए क्योंकि माइनस का है, 40 को उठा के इधर ले आइए, माइनस का 350 ऐसे ही लिख देंगे,
40 उधर उठाएगा, माइनस का 40 बन जाएगा, उधर उठा के ले जाएंगे 2y को, जब प्लस का 2y बन जाएगा। दोनों को माइनस करा देंगे अब हम। कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे। कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या यानी माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे 390 आ जाएगा। 390 आ गया इक्वल टू 2y। 2 से भाग कर देंगे इसको हम, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10 इक्वल टू वाई। क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू माइनस का 195। देख लेते हैं आंसर, एक बार टैली करा लेते हैं। x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, यानी गड़बड़ी है कहीं पर, एक बार देखेंगे एक बार हम। x की जगह पर 14, y 15। देखेंगे हमने कहाँ गड़बड़ी कर दी। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम x/7 y/15 इक्वल टू 3 दे रखा है, x/2 प्लस माइनस का y/5 इक्वल टू 4। चलिए यहाँ तक सही है। 15x प्लस का 7y, 15 से 105, यहाँ 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ भी सही है। मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 से 15 हासिल लगेगा 1, 15 आ जाएगा, 3 कम 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ भी सही है। समीकरण यहाँ देखेंगे 2x माइनस का 5x माइनस का 2y, 5 दूना 10 40, यहाँ 40 आ जाएगा, 10 चौको 40, 5x माइनस 2y इक्वल टू 40। समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएंगे, समीकरण 1 में 2 गुणा कराइए, 15 दूना 30, 7 दूना 14 और 15 दूना 30, 2 5 दूना 10, 2 एक कम 2 एक 3, 3 दूना 6। समझ में आता है। यहाँ पर 7 का 7 का गुणा कराना, 7 पन्ना 35 आ जाता है, 7 दूना 14 आ जाता है, 7 चौको 28, 280 आ जाएगा। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। यहाँ पर हम 5 आ जाएगा माइनस का, 350 है, 630 में से 280 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13, 5 आना है यहाँ पर। 5 में 2 जाएगा 350 आएगा, 350 है हमारे पास। 5 से काटेंगे, 5 से 70 आ जाएगा। आई थिंक सही तो आया हुआ है यहाँ पर आंसर, कहाँ गड़बड़ है फिर। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने छोटी सी गड़बड़ी की है, यहाँ पर हमने, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। गड़बड़ी करने के बाद गड़बड़ी कहाँ हुई है, पकड़ में भी आना चाहिए। फिलहाल हमने आंसर टैली कराया है, इसलिए ये हमें पता चला गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण 2 समीकरण 1, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने पर साइन कभी भी नहीं चेंज होते, ये बात ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया था, क्योंकि हर बार हम यहाँ माइनस करते थे, इसलिए साइन चेंज करते थे। प्लस करने पर साइन कभी चेंज नहीं होता, वरना गड़बड़ हो जाएगा इस बार की तरह, जैसे मेरा गड़बड़ हुआ है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ के बाद सारी कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जानी है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 30 और 35 कितना हो जाएगा, 65, 65x हो जाएगा। यहाँ भी दोनों को ऐड कर देंगे, 0 आ जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा। यहाँ पर 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 910/65। देखेंगे यहाँ पर हम 5 से कैंसिल करेंगे पहले हम, ठीक है। भाग करना फिलहाल आपको आता होगा, लेकिन फिर यहाँ कैंसिल करके दिखा रहे हैं यहाँ पर हम आपको। 5 एकम 5, 1 बचेगा 15 आ जाएगा, 5 3 15, 13 आ गया यहाँ पर। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 और 1 41, 5 40, 1 बचेगा 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 13 देखिए कैंसिल हो रहा है जी। 13 कम 13, 14 15 16 17 18, 5 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 13 चौको 52, 13 एकम 13, 13 चौको 52। भाग करना आता होगा दोनों में आपको, या आप डायरेक्ट मेथड से इसमें भाग कर देंगे तो भी 14 ही आएगा। समझ में आना चाहिए आपको कैलकुलेशन कैसे की है। इसे मिटा दीजिए, इसे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 14 समीकरण 2 में रखने पर, x इक्वल टू 14 समीकरण 2 में रखने पर, तो इस x का क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 14 का गुणा 15, 14 गुणा 5 में 14 पंचे 70, 70 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 2i को उधर ले आएंगे, 40 को अंदर ले आएंगे, यहाँ पर हम प्लस का 70 लिखेंगे यहाँ पर हम, और प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लिखते हैं, 70 में से 40 घटा देंगे, 30 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे 30 को, यहाँ 15 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा हमारे पास, ओनली 15, पलटा के लिख देंगे। क्या है आंसर हमारे पास, x कॉमा वाई, x की वैल्यू आई है हमारे पास 14, y की वैल्यू आई है 15। ध्यान दीजिएगा ये आपका सही आंसर है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सॉल्विंग की गई है। मेथड से जहाँ भी भटकेंगे आपका आंसर गलत कंफर्म आएगा। मैथ या तो पूरी तरह सही होती है या पूरी तरह से गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं होता मैथ में कि थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, मैथ या तो सही है, क्वेश्चन आपके या तो सही है या तो गलत है। इसी के साथ हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपना अगला क्वेश्चन। हमारा ये जो अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है 7th का जो 3rd है, ध्यान देंगे क्या कह रहा है ये हमसे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करेंगे इसे एक बार। और ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चंस को लगा करके आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, आप टफ क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, थोड़े कठिन क्वेश्चन लगाइए। देखिए, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, आप उन बच्चों से बेहतर हैं जो इन्हें देख के ही छोड़ देते हैं कि ये हमें नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, आपको ही उसे करना है। आप क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में हैं, इसीलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है उनसे। तो हमसे 8 नंबर कहना चाहता है 0.5x माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 2। और आपसे अगला और कह रहा है 3.4x माइनस का 4.4y इज इक्वल्स टू 15.4। देखिएगा दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि तभी लगाइएगा जब आपके पास या तो x अकेला हो या तो y अकेला हो, अदरवाइज आपको विलोपन विधि ही लगाएंगे, वही आपके लिए बेस्ट होगी। समीकरण 1 भी देख रहे हैं, समीकरण 2 भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल के पहले कोई संख्या नहीं तो यहाँ 0 मान लेंगे, 1 नहीं मानेंगे, ध्यान दीजिएगा 0 ही होता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर x के आगे क्या लिखा, 3.4 लिखा है, यहाँ पर 1 के आगे छोटा सा 3.4 लिख देंगे। समीकरण 2 में x के आगे क्या लिखा है, समीकरण 1 में x के आगे क्या लिखा है, 0.5, यहाँ मल्टीप्लाई में 0.5 लिख देंगे। क्या आया हमारे पास, देखिए 3.4 था, ऊपर भेज दिया, ये 0.5 था, दूसरे समीकरण 2 के साथ लिख लिया। क्या लिखा है, समीकरण 1 गुणे 3.4 समीकरण 2 का गुणा 0.5। अब दोनों प्लस किया ना, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने पर क्या होता है देखेंगे हम। समीकरण 1 में 3.4 का गुणा करा देंगे हम, गुणा कराना में अच्छे से आना चाहिए। 5 चौको 20 के 0 वहाँ से लगा 2 और 5 3 15, 1 16, 1 17। डेसिमल कितने डिजिट बार, 2 डिजिट बार लगाएंगे, 1.7 आ जाएगा। कैसे कराएंगे देख लीजिए एक बार, 3.4 का गुणा 0.5 से कराएंगे। 5 चौको 20 वहाँ से लगा 2 और 5 3 15, 16 17। डेसिमल 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद 1.7 आ जाएगा। 1.7 आ गया, x से x लिख देंगे,
3.4 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे। 3.4 इंटू 7, 7 चौको 28, यहाँ से लगा 2, 7 त्रिक का 21, 22, 23, डेसिमल 1 डिजिट बाद, 7 चौको 28, यहाँ से लगा 2, 7 त्रिक का 21, 22, 23, 23.8 माइनस लिखेंगे 23.8, 7 का गुणा इससे कराया हमने, 7 त्रिक का 21 ऐसे हो जाता है, 22, 23, वाई आ जाएगा। अब 3.4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, 4 दूना 8 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा, एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे 6.8। ये आपका आ गया 3.4 से मल्टीप्लाई सब में करा दिया हमने। 0.5 से मल्टीप्लाई सब में कराइए आप, 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर, आप एक बार देख लीजिए आएगा, फिलहाल यही अभी हम करवा चुके हैं। अभी हम 0.5 का मल्टीप्लाई इसके याद करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.5 है जाए, एक बार यहाँ करा के दिखा देते हैं। 4.4 इंटू, देखिए यहाँ पर नया कुछ नहीं, यहाँ पर बस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। 5 को 20 के 0 वहाँ से लगा 2, 5 को 20, 2 22, दशमलव एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट बाद डेसिमल कितना आ गया 2.2 लिखेंगे ओनली यहाँ पर 2.2 वाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.5 का मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, एक बार हम करा के दिखाते हैं आपको। इंटू 0.5, 5 को 20 के 0 वहाँ से लगा 2, 55, 25, 26, 27 के साथ हाथ से लगा 2, 5 2 7, एक डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि 77 आ जाएगा, 7.7। माइनस किया इसलिए साइन चेंज कर देंगे, जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ध्यान देंगे यहाँ पर हम, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, बड़ा ये क्या है 23 बड़ा है, 23 में 2.2 माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, 23 में से 2 जाएगा बचेगा 21। यहाँ प्लस माइनस, माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, 7.7 में से 6.8 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 17 आ जाएगा, 17 में से 8 जाएगा बचेगा 9.0, 0.9 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.9 ऊपर लिखा है और 21.6 नीचे लिखा है यहाँ पर हमारे पास। एक डिजिट बाद डेसिमल यहाँ भी, एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये चीज़ हम आपको दशमलव वाली कॉन्सेप्ट में समझाएंगे, ठीक है। अब 9 से भाग कर दीजिए, 9 एक कम 9, 9 को 9, 9 दूना 18, 19, 20, 21, 3 बजेगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/24 आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम y इक्वल टू 1/24 देखेंगे, समीकरण 1 में लिख दीजिए, समीकरण संख्या 1 में रखने पर क्या कहता है समीकरण संख्या 1, 0.5x माइनस का 7y इक्वल टू 2, 0.5x ऐसे लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए 7 और y की कितना लिख देंगे 1/24 इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करा देंगे 0.5x ऐसे लिख देंगे, माइनस का 7 एकम 7/24 आ जाएगा इक्वल टू 2 आ जाएगा। 0.5x लिख देंगे ऐसे ही हम, जे 2 को लिख देंगे, माइनस की संख्या इधर आएगी, प्लस की हो जाएगी 7/24, कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान सकते हैं आप। 24 गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों गुणा आपस में करेंगे, 24 दूना आ जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 48 आ जाएगा। यहाँ 1 गुणा 7 से करेंगे 7 आ जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, अब हम ऊपर ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे, 8 7, 7 दूना 14, 15, 5 हासिल लगा 1, 4 1 5, 55 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। अपॉन 24 चल रहा है नीचे, 24 का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे 0.5 से, कितना आ जाएगा आपके पास 24 गुणे 0.5, 5 को 20 के 0 से लगा 2, 5 5 दूना 10, 2 10 2 12,
कितना आ जाएगा, ओनली 12 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 0 के बाद डेसिमल को नहीं मानते हम। कितना जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 55/12। आप कहेंगे कि आंसर में ये नहीं आ रहा है हमारे पास। आंसर में आपका आ रहा होगा 110/24। ठीक है, आंसर में आ रहा है आपका 110/24। एक्स की वैल्यू ये आ रही होगी आपकी। इसे कैंसिल करेंगे 2 से अगर हम, ठीक है, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पंचे 10, एक बचेगा, 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 55/12, तब भी आंसर आएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, 110/24 है, ठीक है इसका आंसर। लेकिन उसे भी कैंसिल करेंगे 2 से तो 15/12 आ जाएगा, तो आपका ये आंसर सही है। तो आपका आंसर क्या आया, x, y। यहाँ आंसर जरूर लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 55/12 और 1/24। अगर आप चाहें तो इसे मिस्र भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता होना चाहिए। 12 ऐसे ही लिखेंगे, 12 का बड़ा पड़े, 55 से ज़्यादा ना जाए। 12 के बाद 24, 12 36, 12 चौक को 48, 4 आ गया 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, कितना आ गया, 7 आ गया। यह आंसर ज़्यादा करेक्ट है फिलहाल, लेकिन हम इसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर इस रूप में दिया गया है। आंसर हमें इस रूप में दिया गया इसलिए। और यहाँ पर भी 110/24 लिखा है। 110/24 सही ना होकर के ये सही होगा, उसे भी लिख देंगे, वो भी सही है। लेकिन अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करिए, यही सही तरीका है करने का। तो दोस्तों यहाँ के बाद आपकी जो युगपत समीकरण का जो 7A था ये आपका कंप्लीट हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसे आप 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, मेहनत कीजिए अच्छे से और अगले एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।